हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम ज्योति जुडिशरी कोचिंग। और आज मैं एक जनरल डिस्कशन करने के लिए इस वीडियो में आई हूँ। मेरे मन में ऐसे आया कि सभी जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ इस तरीके का डिस्कशन जो है वो मुझे करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे मन में भी आया और कई तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टूडेंट्स के भी आते हैं क्वेरीज़ के फॉर्म में। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली जो हमारे अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए ना उनके पैटर्न को देखते हुए कुछ एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आई हूँ। जैसे अभी रिसेंटली आरजेएस का एग्ज़ाम हुआ है और उससे पहले एमपी का पेपर हुआ था। तो यहाँ के पेपर्स जो है ना थोड़े से सरप्राइजिंग आए, मतलब कि जो एक्सपेक्ट किया वो नहीं आके बल्कि कुछ और आया। अगर मैं आरजेएस की ही बात करूँ तो देखो आरजेएस में क्या हुआ। आरजेएस में प्रीलिम्स पेपर जो कि हमेशा डायरेक्ट ओरिएंटेड यानी कि डायरेक्ट पेपर आता था, तो वो तो आ गया थोड़ा सा घूमा हुआ। ऑल दो उन्होंने दिया डायरेक्ट सही, लेकिन वो एकदम डायरेक्ट नहीं था। एप्लीकेशन ऑफ माइंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, टाइम टेकिंग था। और अगर हम उसके मेंस की बात करें तो एक्सपेक्टेशन ये थी, अगर हम रीसेंट जो प्रीवियस 5 साल के अगर अपन देखें पेपर जो कि 2018 और 21 में जो पेपर हुआ था, तो उसमें हम देखें तो वहाँ पर आपको अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस प्लस थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। और उसी पैटर्न पे बच्चों ने एक्सपेक्टेशन किया था कि भाई इसी पैटर्न पे पेपर आएगा, लेकिन पेपर अगेन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अप्लाइड और थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो वो फिर से चेंज होके क्या आ गया, थोड़ा सा डायरेक्ट ओरिएंटेड बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर आ गया। जो कि आरजेएस में आज से 5 साल मतलब 2018 से पहले के जो पेपर पैटर्न हुआ करते थे समहाउ कुछ उसी से रिलेटेड, मतलब उसी की तरीके का पेपर इन्होंने दिया। वही अगर हम एमपी का पेपर देखें तो एमपी के पेपर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो कि पेपर प्रीलिम्स में भी क्या हुआ था, कट ऑफ आप देखिए बहुत लो चली गई थी, 116 पर आ गई थी कट ऑफ। कुछ इस तरीके का कट ऑफ रहा था। और हालांकि एमपी में जो कट ऑफ जाती है वो हमेशा जो है आपकी 125 प्लस ही रहती है, लेकिन पेपर पैटर्न उन्होंने चेंज किया, तो इस वजह से क्या हुआ कि मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन पेपर आ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमें उसको किस तरीके से डील करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट इट, और अपने आप को उसी अप्रोच के साथ अपने आप को प्रिपेयर करिए। आज से हम कुछ साल पहले की अगर बात करें तो लीगल फील्ड को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता था, मतलब कि कॉलेजेस में एडमिशन लिया है लेकिन कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता था, या फिर बच्चे भी कुछ इस माइंड सेट के रहा करते थे कि भाई पहले एलएलबी कंप्लीट कर लें और उसके बाद फिर हम जो है जुडिशरी की प्रिपरेशन करेंगे साल 1.5 साल की, और फिर हम अपने एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लॉ कॉलेजेस में भी अच्छा पढ़ाया जाने लग गया है। मोर ओवर बच्चे जो हैं जो एलएलबी यानी 5 साल एलएलबी या एलएलएम करने के बाद जुडिशरी में जंप करते थे, अब स्टूडेंट्स जो हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे जो हैं अपने आप को जुडिशरी में एनरोल कराते हैं। आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, फिर भी उन्होंने अपने आप को क्योंकि दे आर वेरी मच क्लियर कि हमें जुडिशरी में ही जाना है, तो वो अपने आप को एनरोल करा लेते हैं। तो अब अगर बच्चा एडवांस में प्रिपरेशन कर रहा है, कॉलेजेस में भी अच्छा से पढ़ाया जा रहा है, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ऑटोमेटिकली इन्हांस्ड है। आजकल के बच्चे जो आज के एस्पिरेंट्स हैं दे आर परफॉर्मिंग वंडरफुली। अभी अगर मैं रिसेंटली आरजेएस के मॉक पेपर की बात करूं तो आई हैव चेक्ड रिव्यूड सो मैनी कॉपीज़, और एस्पिरेंट्स बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जो कि कुछ टाइम पहले जो था वो नहीं था। मतलब ऐसे एस्पिरेंट्स कुछ ही मिलते थे, लेकिन अब नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो ज़्यादा है। दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम में जा रहे हैं, तो कंपटीशन हाई है। तो आप अपने आप को इस हाई कंपटीशन में कैसे सरवाइव करवाओगे, ठीक है, या फिर आप कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करोगे। तो देखिए उसके लिए, क्योंकि पेपर पैटर्न्स अब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो गए हैं, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इसी अप्रोच में आएगा, ऐसा ही पेपर आएगा, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट। तो इसके लिए ये है, देखिए हर एक स्टेट का एक अपना पैटर्न तो है। जैसे डीजीएस का अगर अपन बात करें तो डीजीएस में अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, तो हल्के फुल्के क्वेश्चन वो नहीं देते हैं। तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डीजीएस के पेपर में डायरेक्टली डायरेक्ट का प्रोविजन उठा के आपसे पूछ लेंगे, ऑफकोर्स नो। या हम आरजेएस के पैटर्न की बात करें तो समहाउ आरजेएस का पैटर्न जो है वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट पे वो रहते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो डीजीएस पैटर्न का पेपर दे देंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा, हर एक स्टेट का अपना एक अप्रोच होता है, वो उसी अप्रोच में रहते हैं। लेकिन उस अप्रोच के क्या होता है,
वो पेपर थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। तो अगर हमने इस अप्रोच पर काम कर रखा है तो ध्यान रखिए कि ये थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे वाला काम आपको करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, पेपर आप कहते हो अरे ये तो सरप्राइजिंग पेपर आ गया। पेपर सरप्राइजिंग नहीं आता है, क्योंकि कंपटीशन हाई हो चुका है, तो सरप्राइज देने के लिए ही तो पेपर आता है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पिछले साल आया है वही इस साल आएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अपनी प्रिपरेशन आप थोड़ी सी थ्रेशहोल्ड से ऊपर और थोड़ी सी नीचे करके रखा करिए। अगर मैं आरजेएस की बात करूँ तो एस्पिरेंट्स जो थे जिन्होंने अपना डायरेक्ट बेस तो कंप्लीट कर ही रखा था, लेकिन दे वर ऑल्सो प्रिपेयर्ड विद द अप्लाइड क्वेश्चन, दे वर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, तो फिर वो जो है सरवाइव कर गए। ठीक है, अब अगर वो डायरेक्ट क्योंकि आ गया तब तो उन्हें प्रॉब्लम थी नहीं, ऊपर नीचे होता तो भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। ऑल दो इस बार तो पेपर ने सरप्राइज नहीं किया, लेकिन कर देता तो, राइट, जैसे कि प्रीलिम्स में किया था। एमपी में भी उन्होंने प्रीलिम्स में सरप्राइज दिया, लेकिन मेंस में उन्होंने खैर सरप्राइज नहीं किया था। तो पॉइंट इज़ कि आप हमेशा याद रखिए कि जिस भी स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसकी ये जो थ्रेशहोल्ड लाइन है ना, इसको तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, कहने का मतलब कि 360 डिग्री उस पेपर पैटर्न के हिसाब से 360 डिग्री पर प्रिपरेशन हमेशा रखनी चाहिए। और मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में पहले भी बोला है कि प्रिपरेशन जो होती है वो एडवांस में होती है। अभी आप मैं अगर रिसेंट इस टाइम की बात करूं तो इस टाइम पर बिल्कुल शांति छाई हुई है, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम नहीं है। अब जो एस्पिरेंट इस टाइम को यूटिलाइज करके पढ़ रहे हैं अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, वो तो वहाँ पे क्या होंगे, वो अपकमिंग जजेस होंगे। और जो अभी सोच रहे हैं अभी नोटिफिकेशन आने दो तब पढ़ाई शुरू करेंगे, अभी तो कोई वैकेंसी है नहीं, तो फिर वो चोट खाएंगे अगेन। तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करके रखिए। हर साल का ये रूटीन ही रहता है कि साल के एंड में क्या होता है ना, और न्यू ईयर के टाइम पर, मतलब एक नए साल के आने पर और एक साल के जाने के, मतलब लास्ट के टाइम पर क्या होता है, वैकेंसीज़ आती ही आती हैं। तो फिर से वैकेंसीज़ आएंगी और फिर अगर आप इस टाइम पर पढ़ के प्रिपेयर अपने आप को कर लोगे तब तो उन एग्ज़ाम्स को निकालोगे। लेकिन जब भी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को एज दे के पढ़िए, क्योंकि ये जो बेसिक लेवल होता है ये तो हर एक एस्पिरेंट क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है। रैंक या फिर जो इंश्योर करते हैं सिलेक्शन, वो करते हैं जो इस एज वाली लाइन से क्या करते हैं, ऊपर एक छोटा सा अपने आप को प्रिपरेशन को एक अलग लेवल देते हैं। यानी कि जो यूनिक तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो देखो हर एक सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज़ को जोड़कर अगर आप अपने आंसर्स को फ्रेम करते हो तो वो आपको यूनिकनेस देगा, एंड दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स, that will make your presentation in a better way from others। दूसरों से आप अलग दिखोगे, समझ में आया ना? तो इस तरीके की प्रिपरेशन करिए। और इट वॉज जस्ट अ थॉट इन माई माइंड, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ एक वीडियो में, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर हेल्पफुल लगा हो आपको ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।